कैन यू टेल मी कि एक डॉम क्या होता है? सर या डॉम जो है एक इंटरफेस प्रदान करता है हमको, हम जो भी क्रिएट करते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक वेब पेज दिखाया, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग डॉम को आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दी है और हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं कि डॉम क्या होता है। देखिए, ये वेब पेज के ऊपर हम लोग हैं, जो इस वेब पेज से हमने स्टार्ट किया था उसी वेब पेज के ऊपर हम लोग हैं। ठीक है, आपको जैसे पता है कि ये अपना नाव बार है ना, करेक्ट है? ओके सर। दिस इज अ नाव बार, ये बटन है, फाइन। या फिर ये पैराग्राफ है, या ये कुछ हेडिंग्स यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे इस पेज के ऊपर फंक्शनिंग करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक का एक्शन होता है, ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है आपने। ठीक है, कि बटन के ऊपर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख दिया, उसके ऊपर मैंने क्लिक का एक्शन कर दिया, फाइन। तो हम लोग डॉम को एक आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि डॉम क्या होता है, डॉम कैसे काम करती है। ओके, यस जस्ट लेट मी नो। हाँ, मेरा VS कोड ओपन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई होप कि आपकी सबकी जावा स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है आपकी। यस सर। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग डॉम के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे, आप भी मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे HTML लिख देता हूँ, HTML से मैं वेब पेज प्रिपेयर करता हूँ। मेरा आज PC थोड़ा सा स्लो है। ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डॉम। ठीक है, अभी मैं इस वेब पेज को सेव करता हूँ। ठीक है, आई विल सेव दिस वेब पेज। मैंने सेव प्रिपेयर किया। थोड़ा सा टाइम लेता है, जब इनिशियली जब रन होता है ना तो थोड़ा टाइम लेता है ये। इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग डॉम। ठीक है, और मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। आपका आंसर हालांकि करेक्ट था, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन हम लोग बस एक नाम से ना जानते हुए उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझते हैं पहले कि डॉम होती क्या है, क्योंकि हमको डॉम के साथ बहुत डील करना है। यस। ओके, मैं चाहूंगा कि ये रन नहीं हो रहा है, तो मैं ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली रन करता हूँ इसको। पाथ को कॉपी करता हूँ और ब्राउजर के ऊपर ओपन करके रन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे वेब पेज के ऊपर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है ना, इसलिए ब्लैंक है वो। यस मैं इसको सर। इंस्पेक्ट करना चाहूंगा, मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। ये चीजें आपको पता है, ये काफी बार आपने किया होगा, आपको पता है ना इंस्पेक्ट करना। यस सर। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये पेज तो आप मुझे बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे कि इस वेब पेज के ऊपर अभी कितने एलिमेंट हैं? सर मतलब पेज पर तो एलिमेंट्स नहीं है अभी। अभी फिलहाल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने कुछ पुटअप ही नहीं किया है, बस खाली HTML का वेब पेज स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है।
यस लेकिन सर। अगर मैं देखता हूँ तो ये देखा ये HTML है, ये मेरा हेड है, ये मेरी बॉडी है ना। अगर इस यस सर। बॉडी में अगर मैं एक एलिमेंट डाल देता हूँ, चलो मैं एक एलिमेंट पुटअप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ बटन। यस सर। ओके, बटन को यहाँ पे लिख देते हैं शो डेट, शो डेट लिख लेते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आप कि अभी यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं। सर यहाँ पर अब एक एलिमेंट है सर, बटन। एक एक बटन नाम का एलिमेंट है, ओके। यस सर। और जिसको हमने नाम दिया है शो डेट, शो। फाइन। अभी अगर मैं ये बताऊंगा कि ये एलिमेंट कहाँ से लोड हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा। सर ये नहीं बता सकता मैं। हाँ तो देखिए, जो भी HTML वेब ब्राउजर के ऊपर जो भी एलिमेंट लोड होता है वो उसके डॉम में से लोड होता है। डॉम मतलब क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो ऑब्जेक्ट है, कि जावा स्क्रिप्टिंग आपने पढ़ा है, जावा स्क्रिप्टिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कहाँ से लोड होगा, उसकी डॉम में से लोड होगा, ओके। इसको यस हम लोग प्रूव करेंगे, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। एक प्रैक्टिकली मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के आपको मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये बटन है खाली, इसके ऊपर मैंने कुछ भी फंक्शन नहीं लिखा है। अगर मुझे मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे एक फंक्शन लिखना होगा कि शो टुडेज डेट, अभी का डेट मुझे देखना है, कैसे करूंगा मैं। सर बटन के ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट। हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, लगा यस। दिया मैंने। और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे शो। यस सर, शो नाम से। हाँ मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ शो डेट नाम का, ठीक है, करेक्ट है। यस सर। इस फंक्शन को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सर अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग इस फंक्शन को लिख लेते हैं, करेक्ट है। मैं फिर इस फंक्शन को लिख लेता हूँ, फंक्शन शो डेट, ठीक है। यस सर। फंक्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरी ओरिएंटेशन ये है कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी दिखा देता हूँ ताकि मैं डेट दिखा पाऊँ वहाँ पे, यस सर। ठीक है। या सर एक काम करते हैं, चलो रहने देते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देंगे, सर ठीक है। थोड़ा सा जूम कर तो दीजिए विजुअल स्टूडियो कोड। यस, थोड़ा सा सर जूम कर दीजिए आपकी स्क्रीन को। हाँ हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं हम लोग, उसके पहले लेकिन एक वेरिएबल ले लेते हैं, डे, लेट लेट डी, ठीक है। यस सर। और डी को हम लोग यहाँ पे देंगे न्यू, न्यू डेट। क्या आपने पढ़ा है ना, यस न्यू सर, न्यू डेट, डेट। ठीक है। न्यू डेट कर देते हैं हम लोग, ओके। यस सर। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसका कहना क्या है कि आप डी को स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर दो, राइट कर दो, राइट कर दो। ठीक है। अभी आपको ये हमारा फंक्शन लिख के रेडी हो गया। यस सर। अभी आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है। मैं यस। ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मेरे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या हो गए, लोड हो गए। लोड हो गए हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमारी वेब पेज हमको थोड़ी सी बड़ी चाहिए, आपको आसानी से नजर आ सके वहां पे, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर से,
ठीक है, ये देखिए अभी बॉडी के अंदर एक बटन है जिसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लिखी है। अभी आपको देखना है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज क्या होता है। ठीक है, मैं जैसे शो डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ वैसे यहाँ पे भी चेंज हुआ है। बॉडी के ऊपर एक एलिमेंट आ गया। कौन सा एलिमेंट? अभी की आज की डेट आज के टाइम के साथ वहां पे आ गई। ओके, तो ये कहां से आया? ये आया हमारी स्क्रिप्ट से। लेकिन स्क्रिप्ट कहां से लोड हुई? हमारे डॉक्यूमेंट से। ओके, हमारे डॉक्यूमेंट से। तो ये प्रूव करता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हर एक एलिमेंट को क्या करता है? लोड करता है। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? हर एक एलिमेंट को वेब पेज के ऊपर लोड करने में किसका रोल रहता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का रोल रहता है। ओके, यही रीजन है कि हम लोग जो डिस्प्ले की जो पॉसिबिलिटीज है ना, चार पॉसिबिलिटीज आपने पढ़ी है। ओके, कौन कौन सी? एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, अलर्ट जाने दीजिए, कंसोल जाने दीजिए। ओके, तो उसमें यही रीजन है कि आप यहाँ पे वर्ड लिखते हो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये कहाँ पे लोड होना चाहिए? ये डॉक्यूमेंट के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर आपको क्या होनी चाहिए? लोड होना चाहिए। ओके, हर एक एलिमेंट डॉम में से क्या होता है? लोड होता है। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए, क्या ये क्लियर हो गया है? यस सर, क्लियर है सबका। हाँ ठीक है, चलो अभी हम लोग फिर से ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया। लेकिन रिएक्ट का काम क्या है? वो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। जैसे अभी हमने देखा ना, एक डॉम क्रिएट होती है, डॉम मैनिपुलेट होती है। मैनिपुलेट होना मतलब चेंज होना। डॉम अपने एलिमेंट चेंज करती रहती है परफॉर्मेंस के हिसाब से। फाइन, तो रिएक्ट क्या करता है? अपनी एक वर्चुअल डॉम बनाता है जिसका एक एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो अपनी एक खुद की एक वर्चुअल डॉम क्या करता है? प्रिपेयर करता है। ओके, अभी हम लोग समझेंगे कि ये फास्ट क्यों है, या फिर इसके कुछ फीचर्स हम लोग समझेंगे। ठीक है? ओके, तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट जेएस क्या है? ओके, वो एक पॉपुलर जावास्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्टिंग की लाइब्रेरी है, इसलिए जावास्क्रिप्टिंग के जो भी फीचर्स रहेंगे वो सारे फीचर रिएक्ट को भी क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। फाइन, सो दीज आर ऑल फीचर्स आर एप्लीकेबल, क्योंकि वो जावास्क्रिप्टिंग की एक लाइब्रेरी है। ओके, जो क्या अलाउ करती है? जो अलाउ करती है हम लोग बिल्ड कर पाते हैं लार्ज वेब पेज एप्लीकेशंस को, या फिर हमारे वेब पेजेस को अगर डेटा चेंज करना है या लोड करना है, पेज को बार बार आपको लोड करना है। जैसे अभी हमने क्लिक करके वेब पेज को लोड किया, राइट? तो अगर इस सर्कमस्टेंसेस में अगर मुझे यही अगर फंक्शनैलिटी अगर मैं किस पे करता हूँ, मैं एक वेब पेज के ऊपर करता हूँ, तो ये फंक्शनैलिटी आपको बार बार बिना लोड किए हुए ये फास्ट वे से क्या होती है? यूज होती है। फाइन, ओके। उसके बाद रिएक्ट जेएस एक डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव मतलब क्या? What do you mean by or what do you understand by the declarative? जावास्क्रिप्टिंग डिक्लेरेटिव है क्या? क्या सर? हाँ या ना? सर आपका क्वेश्चन क्या है? यस सर, आपने अभी क्या क्वेश्चन क्या बोला सर? आपकी वॉइस कट गई थी एकदम। जावास्क्रिप्टिंग डिक्लेरेटिव है क्या? डिक्लेरेटिव, यस सर। हाँ, डिक्लेरेटिव है। ओके, यस सर। क्यों डिक्लेरेटिव है? क्योंकि हम लोग जस्ट अ मिनट, फाइन, हम लोग इसलिए उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग दैट it is been loaded from the all the DOM. ओके, मेरी आवाज बीच में क्रैक हो गई थी या फिर ये भी क्रैक हो गया था। फाइन,
ओके Yes. सो मैं समझा रहा था आपको डिक्लेरेटिव वर्ड का मीनिंग। ओके आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट मीनिंग ऑफ द डिक्लेरेटिव। ओके मैं डिक्लेरेटिव वर्ड का मैं एक मीनिंग बता रहा था आपको। ओके फाइन सो डिक्लेरेटिव मीन्स व्हाट, जो चीजें हम लोग बार बार क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम में दिखाया, मुझे डेट को डिक्लेयर करना था तो मैंने न्यू डेट डिक्लेयर किया और उसको डी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया। जैसे हमने ये बोला है कि एक एक रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है किसका, जावास्क्रिप्ट का, एक लाइब्रेरी है। ओके सॉरी नॉट अ फ्रेमवर्क, ये एक लाइब्रेरी है। ओके तो उस Yes. लाइब्रेरी को यूज करने के लिए वो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्टिंग की तरह ही क्या है, डिक्लेरेटिव है। ओके दूसरी वो इफिशिएंट है, दैट इज द इफिशिएंट। ओके और थर्ड वन क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। हम जैसे Flexible. चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट वी कैन यूज इट फॉर द इन अ फ्लेक्सिबल वे विद द जावास्क्रिप्टिंग। ओके फाइन Yes. तो ये तीन फीचर आपको क्लियर हो गए रिएक्ट जेएस Yes. के। Yes, sir. पहला फीचर वो डिक्लेरेटिव है, दूसरा वो Declarative. इफिशिएंट है Efficient. कंपैरिजन में, और तीसरा Yes. वो ज्यादा Flexible. फ्लेक्सिबल है। राइट Yes. ओके यहाँ पे इस सेंटेंस के लास्ट में एक वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है, Components. रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। राइट Yes, sir. Reusable UI components. व्हाट इज कंपोनेंट? सर कंपोनेंट्स मतलब जो भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं उसके अंदर कुछ, जैसे हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था उसमें एक हमारी स्क्रिप्ट एक थी, हम उसको एक अलग कंपोनेंट बोल सकते हैं, और बाकी जो बराबर। HTML का डॉक्यूमेंट था उसको एक अलग कंपोनेंट बोल सकते हैं। ब्रिजेश मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंपोनेंट और टैग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? यस सर। हाँ ठीक है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा ना आप फ्रैंकली पूछते जाइए, ठीक है? या ओके बाकी सर। लोगों से भी पूछे जहाँ पे भी स्लाइटली कंफ्यूजन होता है, ठीक है? ओके सर। तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि कंपोनेंट क्या होता है। आपने जैसे वो आंसर दिया, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है ना? यस ये सर। एलिमेंट है, बटन बटन हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है? लेकिन आप बटन को एक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। यस सर। स्क्रिप्ट हमारा एक एलिमेंट है, स्क्रिप्ट या टैग है, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, फाइन। और यस इसके अंदर इसको हमने क्लोज किया है तो ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी आपने इस वेब पेज के ऊपर यहाँ पे देखा ये नैव बार है ना? ये यस नैव सर। बार क्या है, एक कंपोनेंट है, लेंट है। फाइन। या फिर ये जो आपने जैसे बोला कि ये एक सेक्शन, ओके यस इस सेक्शन में देखिए बहुत सारे टैग होंगे, इस बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, यस सर। ये एंकर टैग है, या फिर ये भी एंकर टैग है, ये बटन है ना? तो एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे टैग या बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, फाइन। यस देयर कैन बी मल्टीपल कंपोनेंट्स। ओके अभी इसी एप्लीकेशन, क्योंकि जैसे हमने बोला कि ये एक हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो साइड बार दिख रहा है ना, ये एक कंपोनेंट हो गया, फाइन। ये एक यस पेज जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो एक अलग कंपोनेंट हो गया, फाइन। तो इसी कंपोनेंट को, ये देखिए मैं बार बार इसी कंपोनेंट को, अगर मैं दूसरा भी पेज अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो इसी कंपोनेंट में ओपन होने वाला है, राइट है? यस ओके सो इसी कंपोनेंट को हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई इट इज अ रीयूजेबल। ओके मैंने मतलब क्या हो गया कि मैंने एक कोड बनाया अपना, उस कंपोनेंट को मैंने सेव कर दिया, मैं चाहूंगा तो वैसे ही अगर दूसरा नैव बार अगर दूसरे प्रोग्राम में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जस्ट उसको कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा दूसरी जगह पे, राइट?
सो बिकॉज इट इज अ रीयूजेबल, वो हम लोग बार बार उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यस सर। कौन सी 4 चीजें आपने नोट कर ली अभी? यस सर। कौन सी 4 चीजें आपने नोट कर ली? कौन सर कौन कौन से 4 बेनिफिट? सर पहले डिक्लेरेटिव, यस। सेकंड एफिशिएंट, हाँ, थर्ड फ्लेक्सिबल, और जो फोर्थ है वो रीयूजेबल यूआई रीयूजेबल कंपोनेंट। कंपोनेंट यूज करता है, करेक्ट। ओके, बाकी लोगों को भी बोलिए कि ये सारी चीजें वो क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी आता है यहाँ पे एक वर्ड आया है एमवीसी आर्किटेक्चर। व्हाट इज दैट एमवीसी आर्किटेक्चर? वहां पे फुल फॉर्म लिख के दिया है, आप यस जब सर। पढ़ोगे ना वहां पे फुल फॉर्म लिख के दिया है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर। व्हाट इज दैट एमवीसी? सर नहीं पता है इसके बारे में। हाँ ठीक है, चलिए अभी मैं ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ। ओके, यस सर। मॉडल मतलब आप जो लॉजिक लिख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपने लिखा स्क्रिप्ट के अंदर आपने लॉजिक लिखा आपका, ओके, यस। वो हो गया आपका मॉडल। फाइन। यस जो सर। आपको सामने दिखाई दे रहा है, ओके, जो आपको, जैसे मैंने मुझे मुझे यहाँ पे आउटपुट में सामने दिखाई दे रहा था मुझे बटन, राइट? जो यस सर। मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, उसका व्यू। फाइन, उसको हम लोग बोलेंगे व्यू। व्यू को कई बार लैंग्वेज में टेम्पलेट भी बोला जाता है। यस फाइन, सर। so we will call it as an view. Okay, so V stands for the view, okay, and C stands for the controller. Okay, क्योंकि हमने कंट्रोलर पे क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो भी मेरे कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉजिक क्या करते, कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा था, हमारे प्रोग्राम में कंट्रोलिंग एक्शन डेट इफिशिएंटली जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा था, वो हो गया मेरा कंट्रोलिंग। ओके, यस। तो रिएक्ट जेएस क्या करता है, रिएक्ट जेएस एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। एमवीसी मतलब क्या? एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी जी। स्टैंड्स फॉर द व्यू, और यस एंड सी स्टैंड्स फॉर द कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग एक्शन रहेगा वो कंट्रोलिंग एक्शन के लिए हम वो क्या करेंगे, कंट्रोल। तो रिएक्ट जेएस एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता फॉलो है। करता है। ओके, ठीक है। उसके बाद दिस इट इज अ ओपन सोर्स कंपोनेंट। ओपन सोर्स मतलब क्या? मतलब सर ये जो रिएक्ट है वो सबके लिए खुला है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एज एन फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। यस यू सर। कैन यूज इट एनीवेयर इन एनी एनवायरमेंट। आप किसी भी एनवायरमेंट में इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, राइट? यस। ओके, देन और इससे हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हो गए। ओके, जो पर्टिकुलरली यहाँ पे दिए हैं, जैसे इसके इसके कुछ रीजंस दिए यहाँ पे। वाई रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट ही क्यों क्यों चूज करेंगे हम लोग? व्हाई नॉट HTML, व्हाई नॉट CSS, और व्हाई नॉट एनी अदर टेक्नोलॉजी? ओके, क्यों अलग अलग? क्योंकि जैसे हमने बोला है कि जावा स्क्रिप्टिंग का ये एक लाइब्रेरी फीचर है, तो बाकी लाइब्रेरीज क्यों नहीं यूज करेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कुछ एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है ये हम लोग एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इजी क्रिएशन ऑफ डायनामिक एप्लीकेशन, मैं मेरी एप्लीकेशन को डायनामिक बना सकता हूँ रिएक्ट जेएस से। ओके, यस। उसमें मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, राइट? ओके, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस फास्ट है, मतलब कंपेयर अगर करते हैं हम लोग बाकी इसके साथ, तो इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। ओके, ये फास्ट क्या होता है, लोड होता है फास्ट वे से, एक आपको आप उसको लोड कर सकते, दैट इज अ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ओके, जैसे मैंने बोला कि कंपोनेंट को बार बार हम लोग यूज कर सकते, रीयूज कर सकते, यस सर। राइट? सो इट इज अ कंपोनेंट इज रीयूजेबल। फाइन, यस। then one more thing it has been given, fine, that is unidirectional data flow. ये क्या होता है unidirectional data flow?
थोड़ा नहीं सा सर, समझाता हूँ। कौन सा जी सर आर्किटेक्चर थोड़ा। बताया था मैंने अभी? सर MVC। MVC। ओके, तो यस। मॉडल पहले, व्यू बाद में। ओके, यस तो सर। एक ही डायरेक्शन में जाएगा। पहले हम लोग लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक के ऊपर हमारा डेटा क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट टाइम हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं सिखाऊंगा कि यूनिडायरेक्शनल कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि MVC आर्किटेक्चर यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है उसका। ओके, इजी टू लर्न है। मतलब रिएक्ट जेएस बहुत इजी है लर्न करने की। जिसको जावा स्क्रिप्टिंग आती है वो सारे लोग रिएक्ट जेएस को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो जावा स्क्रिप्टिंग का ही एक लाइब्रेरी फीचर है। ठीक है, उसके बाद यस सर। इट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ वेब और मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया, फेसबुक फेसबुक का इन्वेंशन है रिएक्ट जेएस मतलब। ठीक है, तो यस हम लोग फेसबुक को हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोनों यस। प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है, डेडिकेटेड है। ओके, दिस इज अ डेडिकेटेड टूल फॉर इजी डिबगिंग। ओके, मतलब हम लोग एक आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एक क्रोम एक्सटेंशन की तरह भी रिएक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसीलिए आप अपनी जो भी क्या बोलते हैं, आपके अपनी जो एप्लीकेशन है आपकी, ओके, उस एप्लीकेशन को आप आसानी से क्या कर पाते हो, आप मोबाइल ऐप में भी यूज कर पाते हो। लर्न कोच प्लेटफॉर्म को आप आसानी से वहां पे यूज कर पाते हो। ओके, यस सर। so Brajesh, I think that you have understood all the concept. Okay, कहीं पे कुछ queries है, आप मुझे बता पाएंगे? किसी को कुछ queries है? मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कशन करना चाहूंगा। यस सर। नहीं सर, बाकी किसी को कुछ भी क्यूरी नहीं है। कोई वर्डिंग या कुछ पोर्शन समझ में नहीं आया? क्योंकि मैं मेरी फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इसीलिए। नहीं सर, अभी तो किसी को कुछ समस्या नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। मेरी लैंग्वेज में वगैरह? नहीं 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 सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब जैसे मैं प्रोसीड करूंगा ना, वैसे आपको भी समझ में आएगा कि आज मैंने तो बहुत छोटे छोटे हिंदी के वर्ड यूज किए, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीड करता हूँ ना, मेरी इंग्लिश बढ़ती जाती है बाद में। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि कंफ्यूजन लगे कि हाँ सर कुछ थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है, ओके, तो वहां यस पे सर। आप मुझे प्रॉम्प्ट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए फिर। ओके, तो क्या आप इतने पोर्शन में से जाएंगे? मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। ओके, आई होप दैट यू विल गो थ्रू दिस पोर्शन ऑल्सो, कि इस पर पढ़ेंगे। हालांकि ये 1 ही घंटे का डिस्कशन है, हमारी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने थोड़ा एलेबोरेटिव वे से लिया इसको। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये JSX क्या होता है, ये फीचर क्या होता है, ओके, ये फीचर के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ओके, यस। कंपोनेंट को हालांकि हमने आज देखा कि एक थ्योरेटिकली देखा हमने कि कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ओके, या फिर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये हमने थ्योरेटिकली देखा है। हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि कंपोनेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है या जा। उसके बाद मैंने वर्चुअल डॉम के बारे में भी बताया। डॉम का कंसेप्ट समझ में आया सब यस लोगों सर। को? यस ठीक है, सर। तो ये डॉम का कंसेप्ट मैंने समझाया आपको, और आपको बताया कि वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है ये। ओके, उसके बाद हमने ये भी पॉइंट कवर किया है सिंपलिसिटी के बारे में। ओके, ये सिंपल है, परफॉर्मेंस इसका फास्ट है। ओके, ये चीजें मैंने क्लियर की। वन वे डेटा बाइंडिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताया मैंने, बस खाली इतना बताया कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ऐसा डेटा फ्लो होता है। पहले लॉजिक लिखते हैं हम लोग, बाद में व्यू दिखती है हमको, और बाद में कंट्रोलिंग एक्शन होता है। ओके, तो ये भी हम लोग समझेंगे। ओके,
और एक्सटेंशन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर 2 क्वेश्चंस इट इज बीन गिवन। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट जेएस, ये आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है व्हाट फीचर्स ऑफ द रिएक्ट जेएस मेक इट मोर पावरफुल। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक। ओके, I hope that you will all of you will write all these questions। okay, ये सारे questions आप लोग, दोनों क्वेश्चन एज एन असेसमेंट आप अपने कॉपी में, या फिर आप इसके बारे में मैं एक असेसमेंट क्रिएट करूंगा, लेकिन एक असेसमेंट क्रिएट होने के बाद ये दोनों चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, फाइन, राइट। ओके, ठीक है, चलिए। तो शैल वी कंक्लूड दिस क्लास? ओके, ये क्लास कंक्लूड करेंगे आज की हम लोग। ओके सर, ठीक है, सर विल इन्फॉर्म यू। ओके, मैं सर के साथ डिस्कस करके सर विल इन्फॉर्म यू दैट व्हेन विल बी योर नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास माइट बी डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास। ओके, यस सर। सर ओके सर, राहुल सर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। यस, राहुल सर से सर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना कब से मतलब स्टार्ट है। यस सर। पार्डन, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर राहुल सर से इस संबंध में और डिस्कशन हो जाएगा आपका। क्लास डेली चलेगी कैसा क्या है सर, बताएगा सर? क्लास डेली चलेगी? क्लास डेली नहीं चलेगी, माइट बी अभी फर्स्ट वीक इनिशियली हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे फिर बाद में। यस, ठीक है, इनिशियली अभी फर्स्ट वीक के लिए शायद थोड़ा स्लो जाएगी क्लास। ओके, उसके बाद हम लोग रेगुलर जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए फिर कंक्लूड करते हैं इस कॉल को, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, थैंक यू सर। okay, thank you, thanks all of you for joining, and we will meet in next class. Thank Okay, you, sir. bye bye. Thank you.